कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें पीरियड्स में दर्द बहुत ज्यादा होता है। हाँ, ये होता है। अधिकतर जो महिलाएं हैं जिनमें बच्चादानी निकाल देते हैं, उनमें हंसते हंसते पेशाब निकलने लग जाता है। धतूरे के पत्ते, तीनों चीजें औषधि हैं दर्द के लिए। उसमें लहसुन, अजवाइन और काला नमक डाल दो और उसको भून लो। अब आते हैं अगली बीमारी की तरफ। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें पीरियड्स में दर्द बहुत ज्यादा होता है पर असहनीय है, पर उसका कारण और भी हो सकता है। आपकी बच्चादानी में गांठें बनना, रसौली बनना, या बच्चादानी में जो महीना आने की परत है उसका कहीं भी बनना। तो अलग अलग बीमारियां आने लगी, जैसे एडिनोमाइसिस, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, एंडोमेट्रियोसिस। जब हम नाम पढ़ते थे सर के ऊपर से निकल जाते थे, जैसे आप लोग मेरे चेहरे देख रहे हो। लेकिन ये बीमारी कब समझ आती है? जब हमारी रिपोर्ट पे लिख के आता है। तो डॉक्टर हमें समझाता नहीं है, बस वो ये बोलेगा कि बीमारी है, बच्चादानी के अंदर गांठें होगी, बच्चादानी निकलवा दो, जैसे इनकी निकली। लेकिन बच्चादानी निकालना समाधान नहीं है, क्योंकि एक महिला के शरीर में नीचे के हिस्से में जो सपोर्ट मिल रहा है वो बच्चादानी से। अब आप कुर्सी की बोलो एक टांग तोड़ दे तो कुर्सी बेकार। तो महिला के शरीर में बच्चादानी एक सपोर्ट दे रही है पीछे के हिस्से को। तो अधिकतर महिलाएं जिनमें कम उम्र में बच्चादानी निकाल दी जाती है, उनकी आधी जिंदगी कमर दर्द में निकल जाती है। बताइए, अब आप जब से बच्चादानी निकली है कितना दर्द रहता है? हमेशा रहता है। दवा खाएंगे तो आराम मिलेगा, फिर वैसा। दवा भैया खाते ही नहीं, हम शुगर बीपी के मरीज हैं। तो नहीं खाते हो और दर्द सहते हो, ठीक है। और कोई ऐसा है जिसकी बच्चादानी में रसौली है या महीना ज्यादा आता है? ये बहुत परेशान रहती है ना, बच्चेदानी निकली बा कमर से, कमर दर्द रहता है बच्चादानी निकलने से। माई कितना समय हो गया? 10-12 साल। तो जब बच्चादानी निकाला था तो महीना ज्यादा आता था या बंद नहीं होता था? पानी जाता था। पानी जाता था, सफेद पानी, तो वो बंद नहीं होता था। वही सफेद सफेद वही जाता था, इसीलिए बच्चादानी निकाल दिया। अच्छा, और कोई? कमर में बहुत दर्द बा बिटिया। अभी उसका समाधान बताऊंगी, ठीक है। तो अच्छा, कोई खांसी आवे लागत है। तो पेशाब निकल जाता है, ऐसा होता है? जैसे खांसी ज्यादा आती है, हंसते हो तो पेशाब रुकता है या निकल जाता है ऐसे बाहर? ऐसे खांसी आवे लागत। हाँ, निकल जाता है। बिटिया ऐसे दावे रह सब। हाँ, ये होता है। अधिकतर जो महिलाएं हैं जिनमें बच्चादानी निकाल देते हैं, उनमें हंसते हंसते पेशाब निकलने लग जाता है, क्योंकि जो उनका ब्लैडर है, पेशाब वाली थैली है, वो थैली उसको पकड़ नहीं पाती और वो निकलने लग जाता है। अभी मैं इसका समाधान बताती हूँ। अब देखिए, महिलाओं में महीना ज्यादा आना, महीना बंद नहीं होता, कभी भी आ जाएगा। उसमें गांठें निकलती हैं, खून जमा हुआ, चिपचिपा खून, तो वहां पे बच्चादानी निकालने को बोलते हैं। लेकिन इस पे मैंने काम किया, मैंने रिसर्च किया, और आज अगर मेरे पास 100 महिलाएं आती हैं तो 98 तो दवा से ठीक होती हैं। और आज मैं इकलौती ऐसी डॉक्टर हूँ जो देश भर में कोशिश कर रही है बच्चादानी की गांठों को सिर्फ दवा से गलाने की। देखिए, बच्चादानी निकालना अंतिम ऑप्शन है, लेकिन मानो 100 महिलाएं हैं, उनमें 90 ठीक हो जाए, 10 का ही निकला ना, 90 का तो बच गया। तो हमने वो कोशिश करी, महिलाएं ने दवाई ली। हमारी ऐसी है कि दवा कुछ लोग वहां आते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं खाना चाहते। वहां पे हमारे घर में ऐसा क्या था, मैंने उस पे काम करना शुरू किया। गोंद के लड्डू सब खाते हैं, देसी खांड सबको पता है, देसी खांड सबको पता है ना, गोंद के लड्डू। अब आपने क्या करना है, गोंद के लड्डू बनाने हैं, लेकिन उस लड्डू में क्या मिलाना है? दालचीनी, सौंठ, ये गरम है। अब आप सोचोगे गरम है तो क्या इससे महीना ज्यादा नहीं आएगा? क्योंकि रसौली में तो महीना ज्यादा आता है। लेकिन आयुर्वेद इसी को बोलते हैं
आप में किस चीज को किस चीज के साथ खाते हो, यानी उसका अनुपान वो उसके गुण में मिल जाता है। जैसे अचार में सब मिलाएं, नींबू का अचार अलग स्वाद देता है और आम का अलग अलग। तो जो गोंद के लड्डू हैं, जब आप गोंद में आपने क्या क्या मिलाना है, मानो आपने 100 ग्राम गोंद ली तो उसमें आपने 10 ग्राम सौंठ, 10 ग्राम दालचीनी का पाउडर, 50 ग्राम सौंफ का पाउडर और 50 ग्राम सूखी गुलाब की पंखुड़ियाँ, इन सब का पाउडर मिलाना है और गोंद में मिला के उसके लड्डू बना लो। और रोज सुबह शाम 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सौंफ का भिगो देना है, हरी सौंफ का। फिर उसको छान के उसका जो पानी है, पहले गोंद का लड्डू खाना है और ऊपर से वो सौंफ का पानी पीना है। इसमें अनुपान बहुत जरूरी है। अब आप चाय में कॉफी क्यों नहीं मिलाते हो, चाय पत्ती क्यों मिलाते हो, और कॉफी के लिए हम चाय पत्ती का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? चने को हम तरी वाला क्यों बनाते हैं और भिंडी को सूखा क्यों बनाते हैं? हर चीज का अपना महत्व है। तो आप कोई भी दवा औषधि का इस्तेमाल करते हो, आप किस चीज के साथ कैसे खा रहे हो, आपको उतना फायदा देगा। ठीक है। अब कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, कमर में दर्द, बैठ से उठने में दिक्कत, उठ के बैठने में दिक्कत, आलती पालती नहीं मार सकते, चल नहीं सकते, बताइए। ये बहुत दिक्कत है। सभी को है, सभी को है। इलाज करवा रहे हो लेकिन आराम नहीं है। थोड़ा दवा खाओ तब आराम रहता है, मतलब 25%, 75% नहीं। और तब तक आराम रहता है, फिर वैसा दवा खाने को मात्र 25% रेस्ट। अच्छा, आप में से कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनको ये लगता है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ गर्म होती हैं? नहीं होती ना। ये तो आप तेजी से बोलो, होती हैं? नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो क्योंकि अधिकतर लोगों के मन में ये वहम है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपके शरीर को जड़ से निकालती हैं। तो आप मुझे बताइए, आप में से कितनी महिलाएं जिनको बीमारी होती है वो सबसे पहले आयुर्वेदिक खाती हैं? आप होम्योपैथ आयुर्वेद लेट असर नहीं करता, पता है यही दिक्कत है। अब यहाँ जिसको जोड़ों में दर्द है, आपको एलोपैथ दवा खा रही थी, थोड़ा भी आराम नहीं था। अब आयुर्वेदिक दवा ले लो तो थोड़ा बहुत पहले से बहुत बेटर, बहुत आराम। बहुत आराम। अच्छा, एक नॉर्मल सवाल, आपको कितने साल से दर्द है? अरे काफी दिन 7 साल हो गए। 5-7 साल। आपको कितने साल से है लगभग? हाँ, 10-12 साल। आपको 1-2 साल। हमको तो मालूम ही नहीं है कब से है, आपको याद ही नहीं है कब से है। मतलब है कि पूरी जिंदगी से हम परेशानी है पर। पूरी जिंदगी में परेशानी निकल गई। देखो, अब देखो, किसी को 1 साल, 5 साल, 10 साल और किसी को याद नहीं, लेकिन याद है हमको 6 साल से करेक्ट हो रहा है, 6 साल से दवा खा रहे हैं। और 6 साल से। और आपने कितने साल अंग्रेजी दवा खाई? अंग्रेजी दवा हम 5 साल। 5 साल। और 5 साल में 25 से 30% आराम मिला। और आयुर्वेदिक कब से खाई? 1 साल से। और उसमें कितना आराम है? 50%। अच्छा, फिर अब बताओ कि वो धीरे कहाँ काम करता है, कहाँ लंबा काम। उसमें भी दर्द का मेडिसिन नहीं है। हाँ, पेन किलर नहीं होता। रोग का मेडिसिन है, पेन किलर उसमें नहीं है। देखो, जिन भी उससे ज्यादा आराम है, एलोपैथ से ज्यादा आराम। क्यों? क्योंकि वात पित्त कफ 3 दोष हैं। वायु बढ़ती है जब हमारे शरीर में अपच होता है। हम सब महिलाएं बोलती है ना, बाएं फैल गई शरीर में। बाएं क्या है? जब आपका खाना सड़ गया, सड़ के वो गैस निकालता है, वो जाके आपके जोड़ों में फंसना शुरू हो जाता है। और महिलाओं में गठिया बाय, यूरिक एसिड का बढ़ना, ये दिक्कतें होती हैं। और अधिकतर महिलाओं में ना गठिया बाय में हाथ ऐसे मुड़ जाते हैं। ये उंगलियों की जो गांठें हैं, ये इतनी इतनी मोटी हो जाती हैं। और गठिया बाय में या दर्द आपको हो जोड़ों में, तो बोलते हैं घुटना बदलवा दो, बदलने को बोलते हैं, या बोलते हैं जब मरोगे दवा के साथ मरोगे। लेकिन आप घर पे एक ऐसा लेप बना सकते हो जिससे आपको दवा की जरूरत शायद ही पड़े। अंडी के पत्ते, एरंड के पत्ते आपके गांव में बहुत है। जब हम घुसे अंदर आए हैं, वहीं पे इतने पेड़ लगे थे। ठीक है। आक के पत्ते,
धतूरे के पत्ते, तीनों चीजें औषधि हैं दर्द के लिए। जिन भी महिलाओं को जोड़ों में सालों से दर्द है, आपने आज से ना एक काम करके देखना। आग के रण के धतूरे के पत्ते लेने हैं, 10 मिनट खुद के लिए निकालने हैं, पति बच्चों की सेवा को हटा के खुद की सेवा के लिए। कढ़ाई लेनी है, कढ़ाई में उन पत्तों को डाल देना है काट के, और उसका घोल बनाना है। जब वो बन जाए, जैसे साग बनता है, बन गया, उसका पतला पतला लेप ना, इसमें पानी डालना पड़ेगा मैम? नहीं नहीं, पत्ते अपना पानी छोड़ते हैं। हाँ, हरे पत्ते तो पानी छोड़ेंगे ना। जब वो धतूरा, आक और एरंडी के पत्ते, मदार। हाँ, सफेद कलर के फूल आते हैं जिसपे, ठीक है, सबके गांव में अलग अलग नाम होते हैं ना। तो हाँ, मदार है ना, याद हो गया, मुझे भी याद रखूंगी अब मैं आगे गांव में। मैं सब जगह से ना बुजुर्गों से बहुत कुछ सीखती भी चल रही हूँ। हर गांव में अलग अलग नाम है ना, तो वो पता चल रहा है मुझे भी, तो याददाश्त तेज करती जा रही हूँ मैं अपनी। हाँ, मदार, ठीक है। तो उसका बना लिया। फिर एक दूसरी कढ़ाई में हल्का सा सरसों का तेल लो, उसमें लहसुन, अजवाइन और काला नमक डाल दो और उसको भून लो। फिर दोनों को मिला दो। जो आपने एक दिन घोल बना लिया वो 3-4 दिन चल जाएगा। घोल बना लिया और उसका लेप जब आप सोने वाले हो, जब आप आराम कर रहे हो, जहां दर्द है मानो घुटने पे, उसका लेप लगा के ना किसी भी कपड़े से बांध के सो जाओ। जैसे कमर वगैरह में हो तो कमर में है ना, जैसे आप रात को सो रहे हो या आप दिन में हो, बच्चों को बोल दो कमर पे लेप लगा दे, उल्टे लेट जाओ, आधे घंटे बाद धो लो। वो अंदर की दर्द को खींचता है। तो आप जो दवा यहाँ से काम कर रहे हो वो ऊपर से काम करता है, एड़ी में, यहाँ से दर्द। यहाँ से। और दूसरा, इसके साथ आपने घर पे क्या करना है, गिलोय यहाँ आसानी से मिल जाएंगे, गिलोय। लेकिन गिलोय गर्म तासीर होती है, सबको पचता नहीं है। कुछ महिलाएं जब गिलोय लेती हैं उनके पेशाब में ना जलन होती है। तो उसको लेने का तरीका क्या है, आपने क्या करना है, जैसे कढ़ाई ली या पैन, कुछ भी पैन ले लिया, उसमें गिलोय की जो है लगभग 2 इंच लंबी इतनी उसकी जड़ डाल दी, लकड़ी, और उसमें आपने आधा चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच सौंफ और 2 तेज पत्ते डालने हैं और उसका काढ़ा बनाना है। और उस काढ़े को रोजाना पीना शुरू करो। ये आपकी दर्द की जो गोली काम करती है, ये काढ़ा वो काम करता है। महिलाओं के शरीर में अधिकतर बाय बनती है, ये उस बाय को खींच के निकाल देता है। जब आप ये काढ़ा शुरू करोगे, हो सकता है शुरुआती दिनों में आपको ना 2-2, 3-3 बार लेटिन आए, होने दो, क्योंकि वो आपकी आंतों में जो मल चिपक गया उसको खुरेदेगा। जब शरीर की गंदगी निकलेगी तभी तो शरीर दोबारा अपनी सम अवस्था में आएगा, ठीक है। अच्छा, आप लोग इतनी देर से सुन रहे हो, ऐसा तो नहीं लगा ना बेकार है बैठना? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। सही लग रहा है ना? मतलब ऐसा नहीं, अगर ऐसा लगे आप मुझे बताना, ठीक है।